हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र नाम से और परमेश्वर के प्रेम के साथ हम इस वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। यीशु का वचन इस चैनल का नाम है। जो भी नया व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और आगे को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के आशीर्वाद में अभी तक आप सभी बने हैं और इसी प्रकार से आप परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के आशीर्वाद में इसी तरह से यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बने रहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम कुछ दिनों से हम परमेश्वर के वचनों से और बाइबल बाइबल शास्त्र है, जो पवित्र शास्त्र है, इसके द्वारा हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे कुछ सेक्शन ऐसे हुए थे जहाँ पे 12-13 सेक्शन हमने किए हैं। नेहम्याह के विषय में जब हमने बातचीत की तो नेहम्याह के विषय में जो हमने सेक्शन बनाए थे, जैसे कि 3-4 सेक्शन हुए थे। उस सेक्शन के बाद हम आज सीधे मिल रहे और आज का जो पार्ट है, पहला पार्ट परमेश्वर का प्रेम। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जो कि इसकी रचना उत्पत्ति के पुस्तक से होती है, बहुत से हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को हम अनेक अनेक वचनों से, अनेक अनेक रूप से और अनेक अनेक किताबों से परमेश्वर को प्रेम को देखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर का प्रेम इस उत्पत्ति की पुस्तक यानी कि पहले अध्याय से लेके 3 अध्याय तक दिखाई देता है। और जब हम पूरी उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तब हम पूरे उत्पत्ति की किताब में से परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से पुस्तक है, बहुत से क्लिप्स है जहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति परमेश्वर के प्रेम को क्यों दर्शाती है? वो इसलिए दर्शाती है कि परमेश्वर पिता ने, जैसे कि परमेश्वर पिता ने इस सारी पृथ्वी की रचना की, आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके उसमें पानी, आकाश, चाँद, चंद्रमा, सूर्य, तारे, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने वचनों से, अपने मुख से निकले हुए शब्द से बनाया। ये इसका अर्थ ये है कि वो इस सृष्टि से प्यार करता है, उसका एक प्रेम का प्रतीक हुआ। और जब हम दो पहले अध्याय का 31वां वचन पढ़ते, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मतलब 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया। एक पहला अध्याय उसका 31वें वचन जब पढ़ते तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया। 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया और उसको उस दिन को आशीर्वादित किया, जैसे कि आज का दिन रविवार या संडे जिसे हम कह सकते हैं, है ना। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की, है ना। पेड़ पौधे, खाने वाला हर एक जीव जंतु सब, परमेश्वर आदि से लेके अभी तक इस सृष्टि से प्रेम करता है। ये परमेश्वर को प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। अब बारी आती है या बात आती है या प्रश्न आता है कि जब परमेश्वर ने इस सारी वस्तुओं को बनाया तो क्या परमेश्वर ने किसी और को बनाया? बहुत से जो नए विश्वासी हो सकते हैं, चाहे कोई अदर कास्ट या जो भी लोग हैं, है ना, वो लोग ये कभी सोचते होंगे, जैसे कि अभी बहुत से हम शास्त्र देखा जा सकता है हिंदू लोगों में, जैसे कि उनके शास्त्र है, उनके हिसाब से उनको लगता है कि हमारे बहुत सारे ये है ना, ये उससे हुआ, वो उससे हुआ, वो उससे हुआ। लेकिन जब हम बाइबल यानी कि पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में कभी भी हमें ये पढ़ने को नहीं मिला है कि परमेश्वर को किसी और ने बनाया। नहीं, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, त्रिएक है लेकिन ये एक है ना। 3 लोग हैं लेकिन क्या है, एक है, त्रिएक का परमेश्वर। इनको क्या किसी ने बनाया? नहीं, ये अपने आप रची हुई एक शक्ति, एक ताकत और एक परमेश्वर है जिसे किसी ने भी नहीं बनाया। ये स्वयं है। कौन है? परमेश्वर, ये स्वयं है। परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा इस सारी सृष्टि की रचना की है ना। ये हुई हमें परमेश्वर के प्रेम के परिभाषा, है ना। हम परिभाषा इसलिए बात करते हैं कि परमेश्वर ने शुरू से लेके अभी तक
यानी कि पृथ्वी की जो रचना की किस प्रकार से की, पृथ्वी को हर एक ग्रह को किस प्रकार से रखा, हर एक को, जैसे कि सूरज है, सूरज एक उसकी सीमा रखी को इस समय से लेके इस समय ही तक उगेगा और डूबेगा, उसको दिन हुआ, है ना। चंद्रमा, चंद्रमा को उसका भी एक समय रखा है, तो किस समय पे उगेगा किस समय पे डूबेगा, जिसको सांझ रखा है। अंधेरा उजाला इसको भी अलग अलग किया, है ना। हर एक बात को एक सिस्टमेटिक से रखा है। मनुष्य की जब सृष्टि की तो मनुष्य को भी एक सिस्टमेटिक बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक सिस्टमेटिक बनाया है, उसके कान, नाक, आंख, मुंह सब, जहाँ जिस स्थान पर रहना है उस स्थान। परमेश्वर कहता है, का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि अपने जैसे दिखने वाला या उसके जैसे स्वरूप, यानी कि उसके जैसा मनुष्य को बनाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर हम जैसे ही होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो, आपके मंदिर में परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। इस प्रकार से हम जब उत्पत्ति यानी कि सृष्टि का वर्णन, है ना, मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। दूसरे अध्याय का 4वां वचन है। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, है ना। हम कितवा 5वां वचन पढ़ते तो वहां पे था कि मनुष्य नहीं था। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, है ना। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर किस प्रकार से दर्शाता है। वह इस प्रकार से दर्शाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की अपने श्वास को फूंक कर। परमेश्वर ने सबसे पहले मिट्टी को लिया, है ना, मिट्टी को एक पुतले का आकार दिया। उसके कान हुए, नाक हुए, आंख, मुंह, हाथ, पैर, सब कुछ, है ना, सब कुछ परमेश्वर ने उसको आकार दिया। और उसके बाद में उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। मतलब जो अभी श्वास हम ले रहे हैं, ये श्वास परमेश्वर ने दिया हुआ श्वास है। हालेलुया। ये श्वास जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, ये परमेश्वर की दी हुई सांस है। इसका मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है, ये उत्पत्ति के शुरू से ही प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ये शुरू से लेके ही प्रकट हुआ है, ना कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा उस समय से नहीं। परमेश्वर का प्रेम उत्पत्ति से ही प्रकट हुआ है। लेकिन हम परमेश्वर को प्रेम को कब दर्शाते हैं या कब हमें परमेश्वर के प्रेम को मिलता है, जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। अब यीशु को हम उद्धारकर्ता ग्रहण क्यों करते हैं, वह इसीलिए क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, है ना। आदम और हवा से पाप क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी कि जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उस आदम और हवा को रखा था, उस वाटिका में जीवन के फल का वृक्ष था, है ना, बुरे और भले फल का वृक्ष था। परमेश्वर ने बोला था कि तुम इस वाटिका के सब फल खा सकते हो, लेकिन केवल वो फल नहीं खा सकते। लेकिन क्या हुआ, शैतान ने यानी कि सांप ने उनको बहका दिया। किसको बहकाया? स्त्री को। स्त्री ने किसको बहकाया? पुरुष को। पाप किसके द्वारा आया? सर्प के द्वारा। पहले किसने किया? हवा ने किया। हवा के द्वारा कौन बहकाया गया? पुरुष बहकाया गया, है ना। इस प्रकार से मनुष्य जाति का पाप मनुष्य जाति में आया और मृत्यु मनुष्य जाति में आई। जब हम दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को वहां पर देखा जा सकता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने जब
आदम और हव्वा को उस अदन के वाटिका से निकाला, तब भी परमेश्वर ने उनको प्यार से निकाला, ना कि उन जब आदम ने वो फल खाया, हव्वा ने फल खाया, तो उनको ये पता चला कि वो नंगे हैं, यानी कि उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो उन्होंने बुरे और भले का ज्ञान को प्राप्त किया वो फल को खा के। उनको सब पता चला क्या बुरा है क्या भला है, हम अभी नंगे हैं, हमारे ऊपर वस्त्र नहीं है। उनको वो बातें समझ में आई, तब उन्होंने अंजीर के पेड़ को पत्तों को लपेट लिया और छूट गए। जब परमेश्वर आता है और पूछता है कि आदम तू कहाँ है, तब आदम जवाब देता है कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ, मेरे ऊपर वस्त्र नहीं है। तब परमेश्वर उनको पूछता है कि तुम्हें किसने बताया, क्या मैंने जो मना किया था वो फल तुमने खा लिया? हाँ, मैंने नहीं खाया, जो स्त्री को तूने मेरे पास दिया था उसने मुझे खिलाया। और स्त्री क्या बोलती है कि वो सर्प ने मुझे बहका दिया। लेकिन उस समय आदम और हवा ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर हमने आपकी आज्ञा को तोड़ा है, उल्लंघन किया है, हमें क्षमा कीजिए। नहीं, नहीं कहा। परमेश्वर ने आदम आदम और परमेश्वर संग संग साथ साथ चलते थे, एक साथ रहते थे, फिर भी वो बहकाया गया, फिर भी उसने वो फल को खाया। लूसीफर, जो कि आज हम उसे शैतान के नाम से जानते हैं, लूसीफर परमेश्वर का आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था। उसके मन में पाप आया। तो आप और मैं एक साधारण व्यक्ति है, उनसे कहीं ज्यादा साधारण। हमारी कोई गिनती नहीं है इतने सारे मनुष्य में, इतने सारे पृथ्वी के। अगर परमेश्वर ऊपर से देखता होगा तो हम कुछ भी नहीं। ये शर्ट का धागा हो रहता है ना, ये धागा, इससे भी कम। इतने हमारी ये है तस्वीर। फिर भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है, प्यार करता है। हमें आज जो श्वास ले रहे हैं, ये श्वास उस परमेश्वर की दी हुई सांस है जो हम ले रहे हैं। हालेलुया। उसके बगैर अगर वह परमेश्वर हमें उस समय जीवन का श्वास नहीं देता, तो शायद आज मनुष्य जाति नहीं होती। और नूह के जमाने में अगर नूह एक धार्मिक व्यक्ति न होता, तो शायद उस दिन 40 दिन और 40 रात जो बारिश आई, उस बाढ़ में सारी मानव जाति खत्म हो गई, समाप्त हो गई, सारे जीव जंतु सारा खत्म हो गए। लेकिन नूह जो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति था, उसके वजह से आज आप और मैं जीवन को देख रहे हैं, या इस पृथ्वी को देख रहे हैं, या हम सांस ले रहे हैं, उस एक व्यक्ति की वजह से। लेकिन फिर भी आज भी मनुष्य जाति में पाप है, पाप बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि पाप इसलिए बढ़ता है कि जब परमेश्वर यानी कि स्वर्ग में, आराधनालय में स्वर्गदूत था लूसीफर नाम का, वो उसकी आराधना लिट करता था, उसके मन में पाप उमड़ा, लालच यानी कि पाप। क्या लालच आया कि वह परमेश्वर की गद्दी पे बैठेगा, उसके ऊपर भी स्वर्ग राज्य की गद्दी बैठेगा। परमेश्वर को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो इसीलिए परमेश्वर ने उस लूसीफर को यानी कि स्वर्गदूत को नीचे फेंक दिया। यशायाह के पुस्तक में जब हम पढ़ते तो वो भोर के टूटा हुआ तारा जो हम जानते, वो आज भी जब हम मनुष्य जाति पाप या किसी गलत बातों में जाते हैं, तब यही होता है कि हमारा मन या हमारी बुद्धिमंडल बहकाव में आती है ना। मनुष्य के सबसे कमजोर जो हिस्सा है ना, जिसे हम बहुत बुद्धिमान या ताकतवर समझते हैं, वही सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा है। और वह हिस्सा है हमारी बुद्धिमंडल। इस बुद्धिमंडल में हम जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना, जो भी योजनाएं बनाते हैं, वो यहाँ से बनाते हैं। जो भी बात आएगी सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगी, फिर यहाँ पर आएगी मन में, है ना। सबसे कमजोर हिस्सा हमारा बुद्धिमंडल है। परमेश्वर जब अपने स्वरूप में इंसान या मनुष्य को बना रहा था, तब परमेश्वर ने उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वह
वह क्या है? स्वतंत्र है। वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है ना? मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है। इसलिए तो आदम और हवा ने उस फल को खाया। आज भी मनुष्य सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी हो सोच सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को सोचने की अनुमति दी है, वह स्वतंत्र है सोचने की। यही सबसे हमारा कमजोर हिस्सा है। शैतान सबसे पहले वार करेगा तो क्या वार करेगा? हमारे बुद्धिमंडल में वार करता है। अब क्या क्या वार है, हम इस परमेश्वर के प्रेम के पाठ जब हमारे अगले सेक्शन आएंगे, उस अगले सेक्शन में हम सारी बातों को पढ़ते जाएंगे या सीखते जाएंगे। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। ये हो गई हमारे परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा। अब इसके बाद में जब हम दूसरे सेक्शन में आएंगे, नहीं यानी पार्ट नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम के प्रतिरूप मनुष्य जाति ने किस प्रकार से उसके प्रेम को अपने जीवन में लिया, और परमेश्वर ने किस किस प्रकार से किस किस मनुष्य को अपने प्रेम को दर्शाया। और परमेश्वर जब मनुष्य जाति बढ़ती गई, मनुष्य जाति ने किस प्रकार से बढ़ते हुए जाति में पाप को उस मनुष्य जाति में आया, किस प्रकार से मानव जाति खत्म हुई, किस प्रकार से फिर से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। इन बातों को हम परमेश्वर के प्रेम के साथ हम पूरा इसके बांट जाएंगे। इसके सेक्शन कम से कम हम मतलब ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 15 से 18 तक इन सेक्शनों में हम इस पूरे सेक्शनों को ख़त्म करेंगे। हालेलुया। तब तक आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता रहे। और जो भी मेरे वीडियो को नए हैं वो देख रहे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम छोटी सी दुआ करके इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी महान सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप स्वर्ग में है पिता परमेश्वर, हम पृथ्वी पर है पिता परमेश्वर जी। आपने हमें जो ये श्वास दिया है, इस श्वास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विश्राम दिन के लिए आपका पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर जी। और जो बातचीत पिता परमेश्वर जो कि विषय आपने हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर की, परमेश्वर को प्रेम, पिता परमेश्वर हम आपके प्रेम को एक संदेश के द्वारा बांटना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर जी, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि हम अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, परंतु आपके दिए हुए बुद्धि और ज्ञान से और आपके पवित्र शास्त्र से, वचन के द्वारा, पुस्तक के द्वारा और आपके दासों के द्वारा पिता परमेश्वर इस संदेश को अनेक अनेक लोगों के साथ बांटना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और आप हमें पूरी रीति से बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम धन्यवाद करते, जो भी भाई बहन हमारा इस वीडियो को देख रहा है उसको आप पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उसको छूकर विश्वास में आगे बढ़ाइए। जो भी उनके जीवन में बीमारी होगी, दुख तकलीफ होंगे पिता परमेश्वर, आप उनको उनके जीवन से उस दुख तकलीफ को, बीमारी को दूर कीजिए। धन्यवाद करते इस समय जो भी सफर कर रहे होंगे, प्रवास में होंगे अपने पिता परमेश्वर, उनका प्रवास, उनका सफर तो अच्छी रीति से करना। जिस जगह पर वो जाना चाहते उस जगह पर पिता परमेश्वर आप उनको अच्छी रीति से पहुंचा देना। जिस जगह पर वो जाएंगे उस जगह को आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर, आप उनको आशीषित रखना। धन्यवाद के साथ इस घर को, इस रूम को आपके हाथ में देते, मैं अपना जीवन को आपके हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे जीवन को आप अपनी इच्छा के द्वारा पिता परमेश्वर आगे बढ़ाइए, और अपने स्वर्ग राज्य के लिए, अपने राज्य के काम के लिए पिता परमेश्वर मुझे अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और आ रहे हम लगे दूसरा सेक्शन के साथ, तब तक पहले सेक्शन में आप परमेश्वर का आनंद लीजिए। आमीन।